42 घंटे बीत जाने के बाद पीएफ कराने के लिए राजी हुए परिजन। शनिवार की रात बदमाशों ने की थी प्रॉपर्टी डीलर की बेरहमी से हत्या। आपको बता दें कि अमैया थाना क्षेत्र अंतर्गत ललपा में शनिवार की रात अज्ञात बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी थी और घटना स्थल से फरार हो गए थे, जिसके बाद परिजनों ने हत्या में शामिल कुछ लोगों पर आशंका जाहिर करते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी और शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया था। 2 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हालांकि प्रशासन की समझाइश और आश्वासन के बाद परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए राजी हो गए हैं। आपको बता दें कि शनिवार की रात पुलिस प्रशासन एक तरफ स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में जुटा हुआ था, दूसरी ओर बेखौफ अपराधी हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे थे। मामला अमैया थाना क्षेत्र के ललपा का है, जहां अज्ञात बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। ये घटना उस वक्त हुई जब मृतक अपनी बाइक से घर जा रहा था, तभी घात लगाए अज्ञात हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। मामला शहर के अमैया थाना क्षेत्र अंतर्गत ललपा तालाब के पास श्रवण कुमारी स्कूल पीछे का है। प्रॉपर्टी डीलर रोहिणी पटेल अपने घर मोटरसाइकिल से जा रहे थे, उसी बीच घात लगाए बैठे अज्ञात बदमाशों ने उन पर लाठी डंडे से हमला किया और फिर चाकू मारकर फरार हो गए। इस घटना में प्रॉपर्टी डीलर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस एफएसएल टीम के साथ पहुंची और हत्या के सुराग जुटाने लगी और शव को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भिजवाया। पुलिस को घटनास्थल पर हत्या में प्रयुक्त औजार लाठी डंडे मिले हैं। परिजनों के अनुसार रोहिणी पिछले कई दिनों से एक प्रॉपर्टी को लेकर काफी परेशान थे। ऐसी आशंका है कि प्रॉपर्टी के विवाद में ही रोहिणी की हत्या हो गई है। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अस्पताल में परिजनों की भीड़ जुट गई। पुलिस हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाकर उनकी तलाश कर रही है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही कि जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। वहीं इस संबंध में मृतक के भाई प्रमोद पटेल ने बताया कि मृतक प्रॉपर्टी डीलर रोहिणी पटेल से कई लोगों ने उधार पैसे ले रखे थे और वही लोग आए दिन उन्हें धमकी भी दे रहे थे, जिसके सबूत भी पुलिस प्रशासन को उपलब्ध कराया गया है। साथ ही पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने के आश्वासन के बाद ही हमने पोस्टमार्टम कराने हेतु राजी हुए हैं। आइए सुनते हैं मृतक के भाई प्रमोद पटेल एवं नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। आप लोग की प्रशासन से, सरकार शासन से क्या बातें बनी हैं, क्या चीज़? अभी तक तो कुछ नहीं बनी थी। अभी ज़रा सा आश्वासन उन्होंने दिया है, क्योंकि हमको जो क्लूमेंट मिले हैं, जिन लोगों के नाम से मिले हैं, वो आपको मैं अभी खुलासा नहीं कर सकता हूँ। जो डॉक्यूमेंट्स में मुझे प्राप्ति हुई है वो हमने अभी टीआई साहब को बोला है और बताया है। तो उनने बोला कि मैं एफआई आपकी करता हूँ, जो पहले आए का वैसे दी गई थी ऑनलाइन, लेकिन अभी नाम दर्ज से रिपोर्ट हो रही है जिन जिन लोगों के सबूत मिले हैं। और अभी हम कमरे में सर्च करे हैं सर के साथ में, मतलब प्रशासन के साथ में। वहाँ हमको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उससे हम स्पष्ट हुआ है। कुछ उनके वॉइस रिकॉर्डिंग मिले हैं, तो उससे सिद्ध हुआ। वो हमने कुछ चीज़ें उनको प्रोवाइड भी करवा दिया है और उसके माध्यम से हमने अभी जस्ट उनकी एक बात को मानते हुए पीएम के लिए अनुमति दिया है, सुपुर्दगी नहीं लिया है अभी, है ना। अगर उन्हें हमको ये 2 मिनट के लिए समय दिया कि आप इधर के कार्रवाई करके मेरे साथ चलो, मैं आपकी नामजद एफआईआर दर्ज कर रहा हूँ जिन जिन लोग का आपने कहा है और उस पर कार्रवाई करता हूँ। आज जैसे कि विगत मतलब देखा जाए तो 36 से 48 घंटे होने वाले हैं, तो हमने सोचा कि बॉडी डिस्पोज हो रही है, इसलिए हमने पीएम की अनुमति अभी पंचनामे में साइन किया है। बस अभी तक के लिए यही है। अभी हम जस्ट यहाँ से निकलने के बाद वहाँ रजिस्टर्ड आप वहाँ पे जा रहे हैं थाने पे एफआईआर के लिए। क्या विवाद, क्या पता चला किस चीज़ को लेकर विवाद था इन लोगों का? आपके पिता प्रॉपर्टी से संबंधित था और इनमें जो लोग थे जो शामिल हैं, उन पैसे का, कैश का लेन देन के मामले में हुआ है। काफ़ी पैसा ये बड़े भैया ने इन लोगों के बीच में दे के रखा था, जिसके कुछ कई प्रमाण हैं। तो जिसके चलते उनको पैसा नहीं देना पड़े, इसके लिए उनने जानहानि किया है। धमकी पहले भी धमकी थी। उन लोगों के नाम पहले से भी 1-2 आवेदन वो थे, 2-4-5 महीने पहले थे। वो सब चीज़ें हैं मेरे पास, ज़रूरत पड़ने पे प्रस्तुत करेंगे। शुभ नाम आपका? प्रमोद पटेल।
पीएम को लेकर तैयार नहीं थे, क्या पूरा निष्कर्ष निकला है, क्या कार्रवाई की जाए? ये परसों शाम को सूचना प्राप्त हुई थी कि प्रॉपर्टी डीलर हैं रोहिणी पटेल जी, उनकी कहीं पर हत्या कर दी गई, जलपा तालाब के पीछे पास में वहाँ पर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने वहाँ पर से सब लेकर के यहाँ पर संजय गांधी में रख दिया था पीएम हेतु, परंतु परिजनों के बीच में सहमति नहीं बन पाई थी और कुछ परिजन उनके ज़िले से बाहर भी थे, शहर के बाहर थे, उनके भी यहाँ आने का इंतज़ार किया जा रहा था कि तब पीएम कराया जाएगा। और कुछ परिवारजनों के द्वारा कुछ लोगों के नाम भी दिए गए हैं पुलिस को कि उन लोगों पर उनको निशानदेही है कि शायद उनके द्वारा ये घटना घटित की गई हो। उसी को लेकर के परिजनों को समझाइश दी गई और आम सहमति बनाई गई है। आज परिजन उसके पीएम के लिए तैयार हो गए, जिसमें से परिजनों के द्वारा ये मांग की गई कि एक विशेषज्ञ डॉक्टर दल गठित किया जाए मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में और साथ में वीडियोग्राफी के साथ पीएम कराया जाए। डॉक्टरी दल गठित कर दिया गया है, पत्र लिख दिया गया है सीएमओ साहब को, सीएमओ साहब ने पत्र फॉरवर्ड कर दिया है मेडिकल कॉलेज को और डॉक्टरी दल गठित हो गया है। पंचनामे में जैसे ही साइन हो रहे हैं परिजनों के, साइन होकर वो मेडिकल कॉलेज चला जाएगा, वीडियोग्राफर और मेरी उपस्थिति मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पीएम की कार्यवाही पूरी करवाई जाएगी। मामला भी दर्ज हुआ किन लोगों का, नामजद की नाम? इसके बारे में तो जानकारी नहीं पुलिस दे पाएगी, पर पुलिस अभी पूरी तफ्तीश कर रही है और जो भी लोग विवेचना में आ रहे हैं उनसे पूछताछ भी और उनके कथन भी, साधारण कथन लिए जा रहे हैं।